बिजनेस के अंदर कहते हैं पहले बंदा खड़ा करो, बाद में धंधा खड़ा करो। पहले धंधा खड़ा नहीं करते, पहले बंदा खड़ा करते हैं। हाँ, आपकी मैन पावर कितनी बार बताया आपको बना देती है सुपर पावर। अब मेरे प्रश्न है आपसे भैया, पीपल आर एसेट्स, यस नो? पीपल आर एसेट्स, आंसर दो, यस और नो? यस, नो, पीपल आर नॉट एसेट्स, ओनली राइट पीपल आर एसेट। हाँ, हर आदमी आपका एसेट नहीं होता, गलत आदमी आपकी लाइबिलिटी बन जाता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। रिचर्ड ब्रांसन के बारे में आज बात करेंगे। डिस्पाइट अगर आपके पास में आज पैसा भी है, स्ट्रैटेजी भी है, प्रोडक्ट भी है, लेकिन अगर मैन पावर ठीक नहीं है तो गेम ओवर। अगर मैन पावर ठीक है तो गेम चेंजर। हाँ, ये वही इंप्लॉइज होते हैं जो कोलैबोरेटिव एडवांटेज से पूरा गेम चेंज कर देते हैं। रिचर्ड ब्रांसन का कहना है यही तो वो लोग हैं जो जादू करते हैं। दे आर द वंस हु आर मेकिंग द मैजिक हैपन। यही लोग हैं वो जो जादूगर जो है ना आपकी कंपनी में, आप नहीं, आपके एम्प्लॉइज हैं। रिचर्ड ब्रांसन एक ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट और पावरफुल इन्वेस्टर, 400 से ज्यादा कंपनीज उनकी। ही वॉज नाइटेड बाय द बकिंगम पैलेस। जैसे हमारे यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण, भारत रत्न होता है, ऐसे ही वहां नाइटहुड, नाइटेड बाय द रॉयल फैमिली। रिचर्ड ब्रांसन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से, लेकिन कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए। इनकी फिलॉसफी क्या है? ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती, किस चीज की? सीखने की। इनसेशिएबल एपेटाइट फॉर लर्निंग। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी फिलॉसफी क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस टू फर्स्ट एम्प्लॉइज, सेकंड क्लाइंट। पहले एम्प्लॉय की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस, उसके बाद क्लाइंट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस। उनकी वर्जिन एयरलाइन हवाई जहाज उन्होंने बहुत उड़ाए हैं, वो बहुत सफल इसीलिए हुए क्योंकि वो उनके नेचर का एक्सटेंशन था। एक बात रिचर्ड ब्रांसन के बारे में बोली जाती है कि भाई रिचर्ड ब्रांसन अपने एम्प्लॉइज को लेकर के बहुत एम्पैथी रखते हैं। ये मानी जाती है उनके बारे में बात, ये कही जाती है कि अपने एम्प्लॉइज को लेकर के वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जो प्रेम उन्होंने एम्प्लॉइज को दिया, वही हवाई जहाज में उनके क्रू ने प्रेम पैसेंजर्स को दिया है। जो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए किया, वही उनके एम्प्लॉइज ने उनके कस्टमर के लिए किया। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे, बचपन में पढ़ लिख नहीं पाते थे, वही दिक्कत थी। लेकिन ये इनके फेवर में चला गया क्योंकि ये दो क्वालिटी बिल्ड कर पाए डिस्लेक्सिया के चलते। पहली डेलीगेटर बने, दूसरी लिसनर बने। डेलीगेटर क्यों बने? पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, तो खुद पढ़ते लिखते नहीं थे, खुद काम नहीं करते, दूसरों से कराते थे। उसके चक्कर में डेलीगेटर अच्छे बन गए, लोगों से काम कराया, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई। दूसरी, ये अच्छे लिसनर थे। क्यों अच्छे लिसनर थे? क्योंकि अच्छे रीडर नहीं थे, पढ़ नहीं पाते थे। कहते तुम समझा दो मुझको, उस चक्कर में ध्यान से सुनते थे। अच्छे लिसनर बने तो एम्प्लॉयज बड़े खुश होगा, अरे बॉस हमारी सुनता है, अरे बॉस हमारी सुनता है। इस चक्कर में, ये दोनों क्वालिटी के चक्कर में कि दूसरों से काम कराना और उनको बहुत ध्यान से सुनना, उस चक्कर में उन्होंने अच्छी टीम भी बिल्ड कर दी और वहीं से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई। इनकी एक सबसे फेमस फिलॉसफी जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, कहते हैं अपनी एम्प्लॉयज को इतनी ट्रेनिंग दे दो, इतनी ट्रेनिंग दे दो, अपने एम्प्लॉयज को इतनी ट्रेनिंग दे दो कि वो 2 गुना तनख्वाह पे उन्हें कोई भी हायर करके ले जाए। अच्छा, इंडिया में ये बात बोलो तो सन्नाटा छा जाता है। इतनी ट्रेनिंग दे दो एम्प्लॉय को कि 2 गुना तनख्वाह पे दूसरा आदमी हायर करके ले जाए, लेकिन उसके बाद उनको इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि 5 गुना तनख्वाह पे भी कभी छोड़ के ना जाए। हाँ, ये है मेन मुद्दा। ट्रेनिंग तो खूब दे दो कि डबल सैलरी पे भी चला जाए, डबल सैलरी को तुरंत मिल जाए, कोई भी आए डबल सैलरी पे उसको उठा के ले जाए, लेकिन प्रेम इतना दे दो कि 5 गुना सैलरी भी दे तो छोड़ के ना जाए। ये थी इनकी फिलॉसफी। रिचर्ड ब्रांसन के बारे में माना जाता है कि उनकी जो असली स्ट्रेंथ है ना, वो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, उनकी असली स्ट्रेंथ उनकी टीम थी। ये ही पुट्स हिमसेल्फ इन हिज एम्प्लॉयज शूज, कहते हैं ना कहावत। उनकी तरह सोचते थे, अपने एम्प्लॉयज की तरह, और तब उनकी इंसाइट को अपना इंसाइट, उनकी इंटेलिजेंस को अपनी इंटेलिजेंस बना लेते थे। इतना रिस्पेक्ट किया उनको कि पर्सनली मिलना हर एक से, उनको ध्यान से सुनना। इनके बारे में बोला जाता है द वॉक अबाउट, यानी कि मोडस ऑपरेंडी क्या है? मैनेजिंग बाय वॉकिंग अराउंड। ये केबिन में बैठने वाले आदमी नहीं है, इनको पसंद नहीं केबिन में बैठना, वहां घूम घूम के ऑफिस चलाना। रिचर्ड ब्रांसन पूरी दुनिया जानती है। रिचर्ड ब्रांसन, समझ तो लो कौन है रिचर्ड ब्रांसन। केबिन में बैठने वाले अरबपति नहीं थे ये कंपनी में घूम घूम के एम्प्लॉय से मिल मिल के, और साथ में डायरी पेन हाथ में रखने के मामले में बड़े फेमस थे। जब भी कोई एम्प्लॉय कोई फीडबैक दे, कोई करेक्शन दे, कोई सजेशन दे, उसको लिख लेते थे, उस पर एक्शन लेते थे। तो अपने एम्प्लॉयज से पहला कस्टमर, इनको एम्प्लॉय को पहला कस्टमर मानते थे, बाजार का कस्टमर को सेकंड कस्टमर मानते थे। इतना उनके साथ में उनको ऑब्जर्व करना, और इससे फायदा क्या हुआ? एम्प्लॉयज को यह लगा कि ये रिचर्ड ब्रांसन हमारी टीम के पार्ट है, ये नहीं कि दूर से केबिन से हमको देख रहे हो, टीम का हिस्सा बन गए हैं। वो फीलिंग ने एम्प्लॉयज को बहुत ओनरशिप का फीलिंग दिया। अगली लर्निंग आपको इनकी बताता हूं जो इनकी मां ने इनको बचपन में दी। इनका जो लीडरशिप स्टाइल है,
वो उनकी माँ के कारण आया। हाँ, तो प्यारी माँ वो क्या कहती थी इनको, जब भी रिचर्ड ब्रांसन किसी के बारे में बुरा बोले, जब भी किसी के बारे में बुरा भला कुछ कहें, तो माँ क्या कहे, शीशे के सामने खड़े होकर कहो और अपने चेहरे को देखो। अब ये शीशे के सामने गुस्से में जाके बोले तो उनके चेहरा नेगेटिव दिखता था, और नेगेटिव चेहरा इनको 10 मिनट अब देखते थे अपने आप को, तो उनको लगता था कि यार जो मेरे चेहरे पे नेगेटिव दिख रहा है वही शीशे में सामने आ रहा है। वहाँ से इनको बात समझ में आई कि मेरा अगर नेगेटिव इमोशन चेहरे पे होगा तो सामने वाले के अंदर नेगेटिविटी निकाल के ले आएगा, और मेरे चेहरे पे पॉजिटिव इमोशन होगा तो सामने वाले की पॉजिटिविटी निकाल के ले आएगा। ये बड़ी लर्निंग इनकी, इनको बोले जीवन भर मेरे को बहुत काम आई। रिचर्ड भाई का कहना था कि जिंदगी भर ये लर्निंग मुझे बहुत काम आई कि जो मेरे चेहरे पे इमोशन होगा वो सामने वाले की जिंदगी में निकल के आ जाता है। मैं अगर चेहरे से पॉजिटिव हूं तो मेरा एम्प्लॉय भी अंदर से पॉजिटिव उठ के आता था, और मैं अगर चेहरे से नेगेटिव हूं तो एम्प्लॉय भी ये इनकी माँ ने इनको प्रैक्टिस कराया बचपन में, शीशे के सामने गुस्सा करो खड़े होकर के, पता चलेगा तुम दिखते कैसे हो। ये अपने आप को देख के घबरा गए, वहां से इनको बात समझ में आई। ये माँ का लीडरशिप लेसन जिंदगी भर इनको बहुत काम आया। ये बोलते जिंदगी भर इतना काम आया, कहते हैं कि उसके बाद जब मैं लीडर सिलेक्ट करता हूं अपनी कंपनी का, तो ऐसे लीडर सिलेक्ट करता हूं जिसके चेहरे पे एंथुसियाज्म हो, मुस्कुराहट हो, उसके बाद पूरी कंपनी अपने आप मुस्कुराने लगती है। ये हायरिंग के टाइम पे इनका एक रूल है। वो रूल क्या है कि जेनिटर से डायरेक्टर, जेनिटर कौन होते हैं अंग्रेजों के यहाँ, जेनिटर जो पोछा मारने वाली देवी जी रहती हैं, साफ सफाई करती हैं, उनको बोलते हैं जेनिटर, यानी कि ब्लू कॉलर्ड, बिल्कुल जूनियर स्टाफ है जी, साफ सफाई करने वाला। जेनिटर से लेकर डायरेक्टर तक ऐसा आदमी हायर करो जो सबके नाम याद रखने की क्षमता रखता हो, जेनिटर से भी वैसे ही बात करता हो जैसे डायरेक्टर से बात करता हो, जैसे डायरेक्टर को इज्जत से बात करे वैसे ही पानी पिलाने वाले से भी इज्जत से बात करे, उनसे प्यार से उनका नाम ले, उनसे बात करे, उनको खड़ा हो, उनको पहचान सके, जो उनको सुन सके, उनको समझ सके। इनका कहना था हवाई जहाज क्या होता है, हवाई जहाज तो एक बैठने वाली बस जैसे उड़ने जैसी बस है, बस एक बस है जो उड़ रही है, वही तो होता है हवाई जहाज। लेकिन असली बात हवाई जहाज में वो उड़ने वाली बस नहीं है, असली बात है कि अंदर आप बिहेव कैसा कर रहे हो पैसेंजर के साथ, वो निर्धारित करेगा कि अगली बार कस्टमर हमारी कंपनी के हवाई जहाज में उड़ेगा कि कॉम्पिटिटर की कंपनी के हवाई जहाज में उड़ेगा। ये बात, हाँ, इट इज द पीपल हु मेक योर जर्नी प्लेजरेबल और सैड, और वही हैप्पी कस्टमर से, हैप्पी एम्प्लॉय से, क्षमा चाहता हूं, हैप्पी कंपनी बनती है, और डिप्रेस्ड एम्प्लॉय से एक डिप्रेस्ड कंपनी बन जाती है, यानी कि सैड एम्प्लॉय से सैड कंपनी बनती है। और अगर ये कहते हैं कि अगर किसी ऐसे आदमी को ले आओ जिसके चेहरे पे हर समय नेगेटिविटी रहेगी तो वो पूरी कंपनी को नेगेटिव बना बैठेगा। रिचर्ड ब्रांसन अपनी कंपनी के सीईओ को हायर करने से पहले ये चीज बड़ा नोटिस करते थे कि जेनिटर से डायरेक्टर ये सब पे कैसे ध्यान देता है, सबसे कैसे बात करता है। इसीलिए इनकी फिलॉसफी क्या है, सबसे पहले मेरा एम्प्लॉय, उसके बाद नंबर 2 है मेरा कस्टमर, उसके बाद नंबर 3 है मेरा इन्वेस्टर। क्योंकि धंधे में दिक्कत आएगी सबसे पहले तो इन्वेस्टर भाग जाता है, उसके बाद कस्टमर, फिर एम्प्लॉय। तो कहते कस्टमर और एम्प्लॉय को पहले साथ में रखो, और कस्टमर कब रहेगा, जब एम्प्लॉय साथ होगा। बड़ा अच्छा सीक्वेंस उन्होंने बनाया। इनकी एक और फिलॉसफी बड़ी सुंदर कि वर्क प्लेस को ना, वर्क प्लेस को वर्क पैलेस बना दो, वर्क पैलेस बना दो, ऐसा बना दो कि भाई महल बन जाए वो काम का। हाँ, सो इसीलिए इनका मानना है कि पर्सनालिटी बिफोर सीवी, पर्सनालिटी अच्छी होगी, उसके बाद सीवी को देखेंगे। आदमी खुश रहना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि 80% समय तो आप ऑफिस में बताते हो, घर पे रह करके आपको फन करना, मजा करना अच्छा लगता है, तो फिर वही ऑफिस में क्यों नहीं किया जा सकता। अगर वो घर किया जा सकता है घर पे, तो वो ऑफिस में भी किया जाना चाहिए। तो ऑफिस में कुछ ऐसा करो कि हर समय एनर्जी बनी रहे, एक्साइटमेंट बनी रहे। सो दैट पीपल हु आर ईगर टू हैव फन एट वर्क प्लेस, वो सब लोगों को हमेशा इंथ्यूज रखते हैं, हाई एनर्जी रखते हैं, और यही स्ट्रेंथ है इनकी। इसलिए हायरिंग करते वक्त भी इनके बड़े अच्छे टिप्स हैं। चलिए इनकी हायरिंग के टिप को समझो। पहला, मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है। दूसरा, मेरी टीम की ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या है। तीसरा, ऐसे लोग हायर कर लो जो हमारी ताकत को की जरूरत नहीं है, जो हमारी कमजोरी है उसको आगे पूरा कर जाए। खत्म, सिंपल, बैलेंस आउट द वीकनेस। पहला, मेरी ताकत कमजोरी क्या है, अब ये मेरी कमजोरी है, उसके लिए मैं। दूसरा, मेरे टीम मेंबर की ताकत कमजोरी क्या है, क्या ये मेरी कमजोरी को फुलफिल करता है अपनी ताकत से, बस इसको बैलेंस आउट कर दो, सिंपल। सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज नॉट इन डूइंग योर वर्क बट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ राइट पर्सन हु कैन डू ऑन योर बिहाफ। ऐसे आदमी को ढूंढो जो आपके लिए काम कर सकता है। हायर पीपल हु आर बेटर देन यू, लुक फॉर पीपल हु एम फॉर रिमार्केबल वर्क, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, जिनके नेचर में, प्रकृति में बहुत जबरदस्त काम करना।
जिनको एवरेज के साथ एलर्जी हो गई है। हमें बीमारी है बड़ा बिजनेस कंपनी में। हाँ, एवरेज क्या है? एलर्जी टू एवरेज। हमारे को बड़ी बीमारी है, हमारे को एकदम एलर्जी हो चुकी है एवरेज से। एवरेज काम नहीं करना, एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है। ज़्यादा थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, काम करेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैं 5 पॉइंट का फॉर्मूला मेरा वाला देता हूँ। मैं